सदैव भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, राम की कथा पढ़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में कृष्ण की कथा अपनानी चाहिए, कृष्ण की कथा पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए हमें अपने जीवन में। हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान की कथा पढ़ने से, भगवान की कथा सुनने से भैया आपको चलो पुण्य मिले, हम ये तो नहीं कहेंगे। भैया पुण्य को आप एक तरफ रख दीजिए, पुण्य को प्राप्त करने के लिए आप भगवान की कथा मत पढ़ो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को, अपने परिवार में यदि आप राम कथा, कृष्ण कथा पढ़ाओगे ना, तो ये आज के समय में भगवान की जो कथा है ना, हमारे जीवन में एक प्रकार से यूरिया का काम करती है। हमारे जीवन में भगवान की राम की कथा, कृष्ण की कथा यूरिया का काम करती है। कि जैसे यूरिया होता है ना, हम फसल में यूरिया डालते हैं तो फसल की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि राम की कथा, कृष्ण की कथा यदि हमने अपने जीवन में, अपने परिवार में डालना प्रारंभ कर दिया, तो हमारी जो परिवार की जो जड़ें हैं ना, वो जड़ें मजबूत हो जाएंगी। जो आज हमारी परिवार की जो जड़ कमजोर हो रही है ना, भैया दो भाई हैं, दो भाइयों में कोई सी तीसरे ने कुछ बीज बो दिया तो दो भाई आपस में ही लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जो ऐसी कमजोर जो जड़ें हो गई ना घर परिवार की, उनको मजबूत करती हैं राम की कथाएं, ये कृष्ण की कथाएं। अरे इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अरे घर में अगर दो बालक हैं, दो बालक को भैया राम की कथा पढ़ानी चाहिए, कृष्ण की कथा पढ़ानी चाहिए। हमारे पूर्वज पहले राम कथा, कृष्ण कथा पढ़ाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भी इनसे हमारी घर की जड़ मजबूत हो जाएंगी। और आज हमने पढ़ाना छोड़ दिया तो देखो भैया दो भाई भाई में कैसा घनघोर युद्ध हो जाता है, केवल जमीन जायदाद को लेकर के। दो भाई जो बचपन में एक साथ रहे हैं, एक ही माता का यहाँ पे स्तनपान किया है, एक साथ में भोजन करते थे, एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, बड़े होकर धन को लेकर के आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, केवल धन को लेकर के, संपदा को लेकर के। ऐसी स्थिति, ऐसी विकार, ऐसी प्रवृत्ति हो गई है यहाँ पर मनुष्यों की।